बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेस्ट ओ क्लॉक। वाइट मुगलई पुलाव की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बनता है। जितने भी पुलाव बनते हैं उनमें इसका मुनफरिद टेस्ट है। आप ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। इस रेसिपी को बहुत ध्यान से फॉलो कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपने ट्राई की तो आपका ये पुलाव कैसा बना। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही स्पेशल रेसिपी। सबसे पहले हम चढ़ाएंगे पानी ताकि हम चावल बॉईल कर सकें। उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब नमक। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर 2 तेज़ पत्ते डाल रही हूँ, बे लीव्स, ताकि ये जो खुशबू और इसका जो अरोमा है वो बहुत अच्छा सा आ सके चावलों के अंदर। फीके फीके बेखुशबू से चावल ना हो, हमारे खुशबूदार चावल होने चाहिए, तो उसके लिए हमने 2 तेज़ पत्ते डाले हैं। चलें जी, कढ़ाई में डाला है ऑयल। गर्म होने पर इसमें हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। 8 से 10 चवेल जो हैं वो हमने लहसुन के लिए हैं और इसका हमने एक फ़ाइन पेस्ट तैयार किया है। इसको हमने भूनना है अनटिल कि ये गोल्डन कलर में चेंज हो जाए। बहुत अच्छे से इसको भूनना है, कच्चापन इसका नहीं रहना चाहिए। अदरक लहसुन हमारा भून चुका है। इसमें हम डाल रहे हैं हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चों का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि फ़र्दर भी इसमें जो मिर्चें हैं वो ऐड होंगी। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। 3 पाव मैंने चावल लिए हैं, 1 केजी चिकन ले रही हूँ, यानी 1 किलो चिकन ले रही हूँ। आप अपने जो चॉइस है उसके मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं क्वांटिटी को। मुझे यही क्वांटिटी मुनासिब लगती है तो मैंने इस तरह से एडजस्ट किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमने भूनना है अनटिल कि बहुत ज़बरदस्त से गोल्डन कलर में चेंज हो जाए। इसी दौरान आपको बताती चलूँ कि जो पानी हमने बॉयल होने रखा था वो बॉयल में आ चुका है, बॉयल हो रहा है। साथ ही जो हमने चावल हैं वो उसमें ऐड कर दिया ताकि चावल हमारे साथ ही बॉयल हो जाए। चिकन में ऐड करेंगे हम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लीजिएगा जब इसका पानी चेक करेंगे। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं, हरी इलायची है, लौंग है, 8 से 10 2 मोटी इलायची हैं, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब साबुत काली इलायची जो है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको हमने फ्राई करना है ताकि ये स्पाइसेस अपना जो टेस्ट है वो भी चिकन में दे सकें और बहुत अच्छी सी जो हमारे चिकन की खुशबू है वो अभी से आने लग गई है। यानी दिल ललचा रहा है कि बस जल्दी से रेडी हो और डिश आउट हो जाए। तो इसको हमने भुनना है। भुनाई ही मेन चीज़ है इसकी, क्योंकि अगर भुनाई अच्छी नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, 3 से 4 मैंने हरी इलायची और कुछ लौंग लिए हैं, इनको हमने पीस लेना है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे दही। दही 1/2 कप यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना, 1/2 कप यहाँ पर डालना है और इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और भूनना है अनटिल कि ये प्रॉपर तरीके से पूरा मिक्सचर जो है वो हमारा सेट हो जाए। चिकन के साथ दही जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ हरी मिर्चें काट के। 1 हरी मिर्च के 4 से 6 पीस कर सकते हैं आप, लंबाई के रुख पे काट लें या जैसे आपको मुनासिब लगता है। मुझे ज़रा लंबे अच्छे लगते हैं तो मैंने लंबाई के रुख पे काटने हैं। 4 से 6 पीस यहाँ पर डाल लीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्सिंग और भुनाई दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आलू डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के, आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं पसंद तो ना डालें, कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत से घरों में आलू बहुत पसंद किए जाते हैं तो वो मैंने डाले हैं। यहाँ पर साथ ही इसमें ऐड करेंगे पानी हमने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास ऐड करना है ताकि ये अच्छे से आलू जो हैं वो गल जाएं और इसमें ग्रेवी थोड़ी सी बच जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने सुखाना नहीं है, जैसे हम बिरयानी के लिए खुश्क कर लेते हैं, मसाला बिल्कुल जो है वो बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा जो ग्रेवी वाला चिकन और आलू है ये तैयार हो चुका है। यहीं पर बताती चलूँ कि चावल हमारे बॉयल हो गए थे, वो मैंने स्ट्रेन करके रख लिए हैं। अदरक जो है वो मैंने जूलियन कट कर ली है, तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा, और साथ ही हरी मिर्चें लंबाई के रुख पर काटी हुई हैं 2 से 3, वो डालूँगी। साथ ही साथ इसमें जाएंगे
जो हमारे स्पाइसेस हैं, 2 स्पाइस आपको मैंने दिखाए थे, सब्ज़ इलायची और 4 से 5 लौंग थे, उनको हमने पीस लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हमने इसमें डालने हैं ब्राउन करके रखी हुई प्याज। मार्केट से ब्राउन हुई भी मिल भी जाती है और आप चाहें तो ब्राउन खुद भी करके रख सकते हैं। वो ब्राउन प्याज इसमें ऐड करनी है। तकरीबन 1 मीडियम साइज़ के प्याज के बराबर हमने इसमें ब्राउन प्याज ऐड किया है। साथ ही जाएगा 1/2 कप दही का दोबारा से। ध्यान रखिएगा, पहले भी ऐड किया है, अब दोबारा ऐड कर रही हूँ। यही चीज़ बताती है कि स्टेप्स मैटर करते हैं किसी भी कुकिंग में। आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आपके खाने का टेस्ट बहुत डिफरेंट होगा, बजाय इसके कि आप एक ही दफ़ा में चीज़ डाल दें और कहें कि हमारा ये टेस्ट इस तरह से सेट हो। नहीं, आप स्टेप टू स्टेप चलते चले जाएं। आप यकीन कीजिए, आपके खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा और टेस्ट लाजवाब तैयार होगा। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जितनी भी हमने चीज़ें इसमें ऐड की हैं, ये अपना टेस्ट और अरोमा यानी खुशबू दोनों चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं, जज्ब हो जाएं और ये देना शुरू कर दें। यहीं पर डालेंगे प्लम, यानी कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं आलू बुखारा। आलू बुखारा मैंने तकरीबन 6 से 8 पीस डाले हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। इमली मैंने बहुत थोड़ी डाली है, बिल्कुल सिर्फ 3 से 4 पीस मैंने इमली के डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा इसको नहीं करना। बिल्कुल माइल्ड सा इसको टच देना है हमने इमली का। आलू बुखारा 6 से 8 पीस हमने डाले हैं और इमली हमने 3 से 4 पीस डाली हैं। ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी सेट हो गई है, ना ये बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है। इसी स्टेज पे हम जो बॉयल करके रखे हुए थे राइस, वो इसमें ऐड करेंगे। अब ध्यान ये देना है कि स्टाइल तो ये बिरयानी वाला जा रहा है, लेकिन बन ये रहा है पुलाव। क्यों? क्योंकि इसके जो लास्ट स्टेप हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। इसको हमने अच्छे से इसमें डालना है, चावलों को इसके ऊपर लेयर लगानी है। फ्लेम यहाँ पर हमारा थोड़ा सा हाई है, मीडियम से हाई की तरफ है, ताकि जो हमने नीचे ग्रेवी छोड़ी है वो अपना टेस्ट जो है वो चावलों के अंदर दे सके। चावल बॉयल्ड हैं 80%, कम नहीं है, 80% और 20% जो है हमने कसर छोड़ दी है ताकि वो जब दम में जाएं तो वो गल जाएं। यहाँ पर हमने 7 से 8 मिनट का सिर्फ दम देना है क्योंकि 20% गले हुए थे। अब देख सकते हैं हमने मिक्स करके इनको उतार लिया है, कितना ज़बरदस्त ये हमारा पुलाव रेडी हो गया। लास्ट स्टेप ये ध्यान में रखिएगा कि इसकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है डिश आउट करने से पहले। तो डिश आउट करने से पहले इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके प्रेजेंट करें और सबकी वाहवाही लें। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।